हमारा प्लैनेट धरती बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत जगह है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्र के गहरे खाइयों तक धरती पे बहुत सारे ऐसे नजारे हैं जो दम कर देने वाले हैं। लेकिन कुछ कुदरती नजारे ऐसे भी होते हैं जो जितने सुंदर होते हैं उतने ही रहस्यमय भी। आज हम ऐसे ही दो अजूबों के बारे में जानेंगे, अमेरिका का इटर्नल फ्लेम फॉल्स और इंडोनेशिया का कावा इज़ेन लेक। ये जगहें अपनी खूबसूरती से तो हमें मोहित करती ही हैं, साथ ही साथ अपनी अजीबोगरीब खूबियों से हमें हैरान भी करती हैं। मेरे साथ चलिए इन जगहों की सैर पर और जानने की कोशिश करते हैं इनके राज। ये कुदरती अजूबे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास हर सवाल का जवाब नहीं होता। ये हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में और जानने के लिए और कुदरत की ताकत और रहस्य की कद्र करने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए इन दोनों जगहों की खासियतों के बारे में जानें और इनके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करें। न्यूयॉर्क के चेस्टनट रिज पार्क में शाले क्रीक प्रिजर्व के अंदर एक नजारा है जो किसी कहानी से कम नहीं, इटर्नल फ्लेम फॉल्स। ये खूबसूरत झरना भले ही बहुत ऊंचा ना हो, लेकिन इसकी चट्टानों के बीच एक राज छुपा है। एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लौ जो हमेशा जलती रहती है, मानो उस पानी को चुनौती दे रही हो जो उसके आसपास गिर रहा है। ये लौ जो अक्सर 8 इंच तक ऊंची होती है, जमीन के नीचे से निकलने वाली नेचुरल गैस से जलती रहती है। पानी शेल चट्टानों पर से गिरता है, जिससे एक छोटी सी गुफा बन जाती है जहां ये लौ जलती रहती है, मौसम की मार से बची हुई। आग और पानी का इतने पास पास होना एक अद्भुत नजारा है जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचता है। सदियों से ये इटर्नल फ्लेम लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है, कहानियां बनाता रहा है और लोगों की उत्सुकता बढ़ाता रहा है। नेटिव अमेरिकन कहानियों में कहा जाता है कि ये आग देवताओं ने जलाई थी और इसकी लौ को जंगल की आत्माएं हमेशा के लिए सुरक्षित रखती हैं। हालांकि इसका वैज्ञानिक कारण भी है, लेकिन ये कहानी इस जगह को और भी जादुई बना देती है। समय के साथ ये इटर्नल फ्लेम सिर्फ एक कुदरती नजारा नहीं रह गया है, ये उम्मीद और अटूट साहस का प्रतीक बन गया है। ये लौ जो देखने में नाजुक लगती है लेकिन हमेशा जलती रहती है, हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहती है। इटर्नल फ्लेम का रहस्य कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक दिलचस्प भूगर्भीय प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लौ नेचुरल गैस, ज्यादातर मीथेन, से जलती है, जो शेल चट्टानों में दरारों से रिसकर बाहर आती है। ये दरारें पाइपलाइन की तरह काम करती हैं, जिससे गैस जमीन के नीचे मौजूद उन कुंडों से बाहर निकल पाती है जहां ये लाखों सालों से फंसी हुई थी। ये लौ किसी प्राकृतिक चिंगारी से जलती है, हो सकता है कि चट्टानों के आपस में रगड़ने से या बिजली गिरने से। एक बार जलने के बाद नेचुरल गैस की लगातार सप्लाई यह सुनिश्चित करती है कि लौ जलती रहे और प्रकृति की शक्ति और कारीगरी का एक अद्भुत नजारा पेश करती है। भाग 5, कावा इज़ेन। नीले रंग में डूबा एक ज्वालामुखी। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ज्वालामुखी गतिविधि से भरे हुए एक इलाके में कावा इज़ेन ज्वालामुखी परिसर स्थित है। इसके बीचों बीच एक खूबसूरत और रहस्यमय झील है, कावा इज़ेन झील। फिरोजी रंग की यह झील दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। कावा इज़ेन झील दुनिया की सबसे बड़ी तेजाबी झील है, जिसका पानी सल्फ्यूरिक एसिड और घुले हुए धातुओं का एक खतरनाक मिश्रण है। इस झील की अम्लता इतनी तेज है कि ये धातु को भी घोल सकती है और त्वचा को जला सकती है। लेकिन यह सिर्फ झील की अम्लता ही नहीं है जो इसे इतना आकर्षक बनाती है, बल्कि रात में इसकी सतह पर नाचती हुई नीली लपटें हैं जो एक अद्भुत और रहस्यमय नजारा पैदा करती हैं। भाग 6, कावा इज़ेन की नीली चमक। जैसे ही कावा इज़ेन पर अंधेरा छाता है, एक अजीबोगरीब बदलाव होता है। झील, जो दिन में पहले से ही एक अप्राकृतिक फिरोजी रंग की होती है, एक रहस्यमय नीली रोशनी से चमकने लगती है। नीली आग कही जाने वाली यह सम्मोहक घटना दुनिया भर के साहसी लोगों और फोटोग्राफरों को अपनी ओर खींचती है। ये नीली लपटें असल में आग नहीं है, ये ज्वालामुखी के क्रेटर में दरारों से निकलने वाली सल्फ्यूरिक गैसों के जलने से होती हैं। ये गैसें नीचे पिघले हुए लावा से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं और हवा के संपर्क में आते ही जल उठती हैं, जिससे ऐसी लपटें पैदा होती हैं जो 16 फीट तक ऊंची हो सकती हैं। भाग 7, नीली आग के पीछे का विज्ञान।
कावा इजेन की नीली लपटें प्रकृति में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक आकर्षक उदाहरण है। ज्वालामुखी बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक गैसें छोड़ता है, जिनमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड होती हैं। जब ये गैसें हवा के संपर्क में आती हैं, तो ये जल उठती हैं और ऐसी लपटें पैदा करती हैं जो एक खास नीले रंग में जलती हैं। लपटों का नीला रंग सल्फर की वजह से होता है। जब सल्फर जलता है, तो ये मुख्य रूप से प्रकाश के नीले हिस्से में प्रकाश उत्सर्जित करता है। केमिल्यूमिनेसेंस नामक ये घटना कुछ समुद्री जीवों की नीली चमक के लिए भी जिम्मेदार है। भाग 8 निष्कर्ष, प्रकृति के रहस्यों को अपनाना। इटर्नल फ्लेम फॉल्स और कावा इजेन झील प्राकृतिक दुनिया की अद्भुत शक्ति और रहस्य के प्रमाण हैं। ये जगहें, जो अपनी अपनी तरह से अनोखी हैं, हमें याद दिलाती हैं कि हमारे ग्रह के बारे में अभी भी बहुत कुछ खोजा और समझा जाना बाकी है। इटर्नल फ्लेम लचीलापन की एक मिसाल अपनी अटूट उपस्थिति से हमें प्रेरित करती है। कावा इजेन अपनी इलेक्ट्रिक नीली लपटों के साथ उस बेजोड़ सुंदरता को दर्शाता है जो प्रतिकूल वातावरण से भी पैदा हो सकती है। जब हम इन अजूबों को देखते हैं, तो हमें वैज्ञानिक जिज्ञासा के महत्व और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने की आवश्यकता की याद आती है। ये कुदरती अजूबे हमारे लिए एक्शन लेने का आह्वान करते हैं, तलाशने, सीखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की अद्भुत विविधता को संरक्षित करने के लिए।